हे माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई आप सबके साथ सीक्रेट विस्पर इन लव एंड के नेक्स्ट पार्ट लेके। तो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। ओके, आज बिल्कुल भी ज़्यादा बात करने के मूड में नहीं हो तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जियांग जियांग बेंचिंग की तरफ देखा, उसके बाद पूरे घर रूम की तरफ देखा, सारे लोग उसे ही देख रहा था। तभी वो बेंचिंग की तरफ देखा एंड धीरे से बोला, क्या मैंने कुछ किया है? बेंचिंग जो अपनी नॉर्मल वॉइस में बोला, नहीं आपने कुछ नहीं किया, बस मुझे बात करने का मन नहीं कर रहा था। तभी हमारी जियांग जियांग मन में बोला, ओहो, पहले मैं इसको कितना शांत, कितनी यूनिवर्सल समझती थी, बट इसके अंदर तो गुस्सा तिगनी रफ्तार से भी ज़्यादा है। इतनी गुस्सा करके क्या करेगा? तभी वो देखकर बोला, मुझे तुमसे बात करना था बेंचिंग। जो एक बार नॉर्मली बोला, मैंने एक बार बोला ना मुझे आपसे कोई बात नहीं करना है और आप मुझे काम करने दीजिए। ये बोल के वो फिर से अपनी जो सामान था ना उसे पैक करने लगा। जियांग जियांग जो सबके तरफ देखा एक बार एंड उसके बाद फिर से बोला, हमारे घर में रहने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ ना? हमारी बेंचिंग एक लंबा सा ब्रीथ लिया, वो कुछ बोलता तभी आयुन उसकी बिस्तर में एकदम अच्छे से लेट एंड बोला, ऐसे बेंचिंग को कोई प्रॉब्लम हुआ है या नहीं वो तो नहीं पता, बट मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि आपको बड़े पापा बहुत टाइम से बुला रहा है और आप यहाँ पे खड़े होके मेरी दिमाग खराब करो। तभी जंजन बोला, क्या कब बुलाया तुमने मुझे? क्यों नहीं बोला? मैं तो गई। तभी हमारी आयुन ने देखकर बोला, अभी तक तो आप गए नहीं हो, बट अभी अगर आप नीचे नहीं गए और बड़े पापा से बात नहीं किया तो आप डेफिनेटली जाने वाले हो। ऐसे भी आप लोगों ने जो कांड करके रखा है ना, बड़े पापा ऐसे भी गुस्सा है, जल्दी जाइए। हमारी जियांग जियांग हड़बड़ा के रूम से बाहर जाने लगा। तभी जाते जाते वो फिर से खड़ा हुआ और बेंचिंग की तरफ देखा बोला, तुम्हारी सामान लेके नीचे आओ, मैं तुम्हें छोड़ के आऊँगी। तभी बेंचिंग ने देखा बोला, नहीं मैं अकेला जा सकती हूँ। जियांग जियांग ने बात सुन के भी लिटरली ना सुना करके वहाँ से चला गया था। तभी वो अपने बड़े पापा के सामने जाके खड़ा हुआ। उसके बड़े पापा उसकी तरफ देखा बोला, क्या तुम फ्री हो? जियांग जियांग ने बोला, हाँ ऑलमोस्ट। उसने तो उसकी जो फादर है ना उसने देखा बोला, कल रात तुम्हारी जो निकम्मे भाई है ना उसने मुझे बोला था ये जो सारी लिस्ट है ना, जो भी सारी बिल्स है वो सारी चीज़ें मैं तुम्हें बताऊँ। और मुझे नहीं पता था कि उन्होंने ये बात क्यों बोला। अब भी मुझे पता चल रहा है क्योंकि वो कल रात ही प्लान कर लिया था, सुबह उठ के वो लापता होगा विंग को लेके, तो इसीलिए उन्होंने सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर दे के गया है। तो आप कृपया करके अगर यहाँ पे बैठ के सारी हिसाब की चीज़ों को अगर देख लेंगे तो बहुत मेहरबानी होगा। तभी हमारी जियांग जी खासन बोला, वो एक्चुअली क्या है ना, वो इनकी बेस्ट फ्रेंड घर जाने वाला है, तो मैंने उसे घर लाई थी, तो ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ना अंकल कि मैं खुद उसे घर पे छोड़ के आऊँ। तभी मिस्टर लैन जो एक बार ऊपर की तरफ देखा बोला, क्या वेंचिंग आज ही चला जाएगा? उसने बोला, हाँ मैंने तो सुना वही। तो मिस्टर लैन जो देखा एंड बोला, ओके ठीक है, तो उसे ड्रॉप करके आओ, उसके बाद आके हम ये सब बात करेंगे। और हाँ, तुम्हारे साथ तुम शीचन को भी लेके जाना। जियांग जियांग अपने सर को नोट कर बोला, हाँ बड़े पापा ठीक है। तो हमारी जो जियांग जियांग एंड हमारी जो शीचन था ना वो बाहर खड़ा था, हमारी बेंचिंग को ड्रॉप करने जाएगा। तो वो लोग वेट कर रहे थे। जब बेंचिंग आया ना, तो जब शीचन को देखा तो अपनी सर को नोट किया, तो शीचन ने भी अपनी सर को नोट किया। तभी शीचन ने बोला, आपको पता है मैं कौन हूँ? क्या आप मुझे जानते हो? उसने बोला, ऑलमोस्ट आई थिंक मैं आपको जानती हूँ, आप वांगजी ब्रदर के कज़न हो ना? तब उसने देखा बोला, वैसे राइट, मैं उसकी कज़न तो हूँ, साथ में मेरा और एक परिचय है। उसने बोला, ओके क्या? उसने बोला, मैं जियांग जियांग की बोल सकते हो बहुत करीबी फ्रेंड हो या फिर बोल सकते हो बेस्ट फ्रेंड। तभी हमारी जो वेंचिंग है ना उसने देखा बोला, ओ। तभी शीचन जल्दी से जियांग जियांग की तरफ दिखा एंड एकदम गंभीर आवाज में बोला, ये क्या हुआ? जियांग जियांग अपनी मायूस भरी नज़र से हमारी शीचन की तरफ देखा। शीचन ने एक लंबा सा ब्रीथ लिया, जियांग जियांग की तरफ देखा बोला, देखो मैं घुमा पिचा के बात नहीं कर सकती, मैं क्लियर बात करना पसंद करती हूँ। मेरी स्पेशल फ्रेंड की तुम स्पेशल पर्सन हो, तो मेरी फ्रेंड को इतना दुख दर्द ना दे के थोड़ा सा खुशी भी तो फील करवा सकते हो ना, थोड़ा हंस हंस के बात करो तो बेचारा भी खुश हो जाएगा। तभी जियांग जियांग ने जल्दी से शीचन के मुंह को पकड़ा एंड धीरे से बोला, मैंने आपको इतना कुछ बोलने के लिए थोड़ी ना बोला था। तभी शीचन जो बेंचिंग की तरफ देखने बोला, शीचन इन लो मुझे बचाइए। जियांग जियांग जल्दी से शीचन के मुंह को हटा छोड़ दिया एंड बेंचिंग जो इन दोनों की तरफ देखा एंड वो चुपचाप वहाँ से जाने लगा। जियांग जियांग जल्दी से बोला, अरे अरे तुम कहाँ जा रहे हो? उसने बोला, घर पे। उसने बोला, क्यों? जियांग जियांग बेंचिंग देखा बोला, उसने बोला, सॉरी मैं पूछना चाहती थी तुम ऐसे अकेला क्यों जा रहे हो? बेंचिंग ने बोला, मैं अपनी घर को
रास्ते को बहुत अच्छे से पहचानती हूँ, तो मैं अकेला जा सकती हूँ। जियांग चेंग जो मन में बिड़बिड़ करते करते वो गाड़ी के पास गया। गाड़ी के पास जाते ही वो गाड़ी को चला के वेंजिंग के पास आया एंड वेंजिंग की तरफ देखा एंड इशारा किया। वेंजिंग जो गाड़ी में नहीं आ रहा था। तभी जियांग चेंग वेंजिंग की तरफ अपनी गोल भरी नज़र से देखा, बोला मैंने बोला है गाड़ी में उठो। वेंजिंग जियांग चेंग की वॉइस एंड उसकी आंखों देख के वो मना नहीं कर पाया, वो चुपचाप बैठ गया था। वो पीछे की सीट में बैठा था, सामने की सीट में ड्राइव कर रहा था हमारी जियांग चेंग और बगल में बैठा हुआ था शिचन। लगभग आधे रास्ते तक तो किसी ने भी कोई भी बात नहीं किया था। लगभग आधे रास्ते जाते ही हमारी जियांग चेंग ने गाड़ी को ब्रेक लगाया। तभी शिचन की तरफ देखा एंड आंखों से इशारा किया। शिचन जो उसकी तरफ देखा बोला, अरे भाई आंखों से क्या इशारा करे, जो बोलना है मुंह से बोलना। तभी शिचन उसकी तरफ मतलब जियांग चेंग ने देखा एंड बोला, गाड़ी से अभी के अभी उतरो। उसने बोला, अरे गाड़ी से क्यों मैं उतरूँ, तुम लोगों को अगर पर्सनली कोई बात करनी तुम कर सकते हो, मैं बस कानों में अपनी उंगली डाल लूँगी, इस साइड में कुछ नहीं सुनूंगी। अरे भाई मैं बीच रास्ते में क्यों उतरूँ। उसने बोला, अभी जाने के लिए बोला है ना। उसने बोला, तू ये बिल्कुल भी सही नहीं करा है मेरे साथ, तू मुझे ऐसे बीच रोड पे नहीं छोड़ सकता। जियांग चेंग ने बोला, बस उतरो अभी के अभी। तभी उसने बोला, तू जो मुझे बीच रास्ते पे उतार रहा है ना, आई स्वेयर मैं घर जाके अंकल को, तेरी फादर को, सबको बताऊंगी कि तूने मेरे साथ जुल्म किया है। तभी जियांग चेंग ने देखकर बोला, आपको जो कहना आप कहना, पहला उतारिए। तभी हमारी शिचन जो मायूस भरी नज़र से इन दोनों की तरफ देखा बोला, ये प्यार में दोनों भाई अंधा हो गया है। हाँ, ये बोल के वो नीचे उतर गया था। हमारी जो वेंजिंग था ना, वो मतलब सामने क्या सीन हो रहा था, क्या बात हो रहा था, वो ऐसा देखा रहा था कि वो कुछ देखा ही नहीं, वो जस्ट अपने फ़ोन को देख रहा था। जियांग चेंग फिर से कार को स्टार्ट किया और वेंजिंग के घर के गली वहाँ पे ना जाके वो दूसरी तरफ जाने लगा। तभी हमारी वेंजिंग ने देखा, बोला, अरे अरे आप कहाँ जा रहे हो, ये तो हमारी घर के रास्ता नहीं है ना। तभी जियांग चेंग ने बोला, हम कहीं और जा रहे हैं, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। वेंजिंग जियांग चेंग की तरफ देखा, बोला, देखिए मुझे आप भी बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, आप मुझे घर पे छोड़ के आइए या फिर आप मुझे यहाँ पे उतार दीजिए, मैं चला जाऊँगा। तभी जियांग चेंग जो वेंजिंग की तरफ देखा बोला, नहीं मतलब नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं उतरूँगी और ना मैं तुम्हें घर पे छोड़ूंगी, मुझे तुमसे बात करना है और मुझे पता है घर जाने के बाद तुम मेरी फ़ोन को बिल्कुल भी रिसीव नहीं करने वाले हो, तो इसीलिए अभी मैं तुम्हें जहाँ पे लेके जा रही हूँ वहाँ पे मेरे साथ चुपचाप चलो, फिर बात ख़त्म होगा मैं तुम्हें खुद घर के छोड़ के आऊँगी। ये बोल के वो फिर से गाड़ी चलाना स्टार्ट किया। लगभग कुछ टाइम और जाने के बाद वो लोग एक मतलब एकदम शांत रोड के पास पहुँच गया था एंड वहाँ पे हमारी जियांग चेंग ने कार को स्टॉप किया एंड कार से उतर के वेंजिंग की तरफ देखा, बोला, नीचे आओ। वेंजिंग तो जियांग चेंग की तरफ देखा, उसे देख के बहुत सीरियस लग रहा था, तो जियांग चेंग की फेस की तरफ देख के ही हमारी वेंजिंग जो चुपचाप नीचे आ गया था। जियांग चेंग जो कार के ऊपर एकदम उठ के बैठ गया एंड उसके बाद वो वेंजिंग की तरफ देखा बोला, चलो आज मैं तुमसे कुछ बातें करूँगी, आई थिंक फ्रेंड की तरह या फिर जो भी तुम समझना चाहते हो, कुछ देर के बात करते हैं, ठीक है। तुम्हें पता है मेरे लाइफ में सबसे 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट शख्स कौन है, मेरा भाई हुइंग, एंड उसके बाद अगर मैं बताऊँ तो लान वांग जी, दोनों ही मेरे लाइफ की सबसे ख़ास सबसे बेस्ट पर्सन है। एक दिन मेरा भाई लान वांग जी बहुत रो रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना रो क्यों रहा है, क्योंकि मैं भी उस टाइम पे छोटी थी ना। मैं उनके पास गई एंड उनको पूछा, क्यों रो रहे हो, क्या हुआ है आपको। वो मुझे हग करके फूट फूट के रो रहा था। एक टाइम रोते रोते उन्होंने मुझे कन्फेस किया कि वो मेरे भाई से प्यार करता है। मैं बहुत शॉक्ड हो गई थी। वो बार बार मुझे बोल रहा था कि विंग को समझाओ, विंग को एक बार बोलो, कि वो बस एक बार बोले कि वांग जी भतर अब यहाँ से मत जाइए, अब मुझे छोड़ के मत जाइए। बट नहीं, विंग ने उस दिन नहीं बोला था। मुझे बहुत गुस्सा आया था, क्या विंग एक बार नहीं बोल सकता, वांग जी भतर को रोक नहीं सकता, तो वो रुक जाता, क्योंकि वांग जी भतर बहुत रो रहा था। वो विंग को प्यार करता है, विंग के मुँह से बस एक बार रुकने की बात सुनना चाहते थे, बट नहीं किया। उस दिन मैंने मेरे भाई से प्रॉमिस किया था कि मैं विंग की प्रोटेक्ट करूँगी, मैं विंग को उनके लिए संभाल के रखूँगी। उसके बाद से मैं अपनी प्रॉमिस को पूरा करने लगी, विंग को नज़र में रखने लगी। विंग क्या करता है, कहाँ जाता है, किसके साथ बात करता है, कौन फ्रेंड है कौन नहीं है, ये सब कुछ देखते ही देखते सब कुछ सही होते जा रहा था। बट एक दिन मैंने मजाक में एक बात बोल दिया था कि अगर कभी आपका मन बदल गया तो क्या होगा, अगर विंग की मन बदल गया तो क्या होगा, अगर विंग की लाइफ में कोई आ गया तो क्या होगा। मुझे नहीं पता था मेरी वो बात ब्रदर को इतना ज़्यादा चुभ जाएगा, मेरा वो छोटा सा मजाक वो दिल पे ले लेगा। उसके ठीक 3 दिन बाद उन्होंने मुझे बताया वो शादी करेगा। मैं बहुत हड़बड़ा गया था। मैं उनको बार बार समझा रही थी कि मैं मजाक कर रही थी, प्लीज़ डोंट टेक अ सीरियस, बट नहीं, उन्होंने मेरी बात नहीं सुना। उन्होंने सारी चीज़ें इंतज़ाम कर लिया था,
सारी चीज़ें हो गया था, अब सिर्फ विंग का सिग्नेचर चाहिए था। मेरे भाई मुझे इतनी बेबस तरीके से बोला था ना कि मैं क्या करती मुझे नहीं पता, बट उनकी वो बेबसी, उनकी वो दर्द मुझसे देखा नहीं गया, और मैंने विंग से बिना बोले मैं उसकी साइन ले लिया था। आई नो इट्स क्राइम, किसी की बिना परमिशन के उसकी साइन लेना नहीं चाहिए, वो भी शादी के मामले पे नहीं। मैं अंदर अंदर से बहुत घुट रही थी कि मैंने इतनी बड़ी डिसीजन ले लिया, फ्यूचर में जाके इसका क्या होगा, कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा, विंग कैसे रिएक्ट करेगा, फैमिली कैसे रिएक्ट करेगा। बार बार लग रहा था कि मैंने विंग के लाइफ की सबसे बड़ी डिसीजन ले लिया है, विंग को बिना बताए। अंदर से मैं घुट रही थी, पता है तुम्हें, किसी को नहीं पता। मैं भी डर रही थी, ऊपर से भांगजी ब्रदर का डर, उनका जो चीज़ है वो जब मैंने देखा ना तो मैं और भी घबरा गई थी। भांगजी ब्रदर जो बहुत दूर होके भी विंग को बहुत प्यार करता था, बहुत ज़्यादा, ये मुझे पता था। पहले पहले वो मुझसे विंग के बारे में बात करने में थोड़ा घबराता था, थोड़ा झिझकता था, पर जब उनकी शादी हो गई विंग के साथ तो वो दिल खोल के मुझसे बात करने लगा विंग के बारे में, विंग क्या कर रहा है, विंग क्या करे। वो लिटरली विंग को अपनी हस्बैंड जैसा ट्रीट करने लगा। मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत ही ज़्यादा। पर देखते ही देखते हमें आंटी के बारे में पता चला। मैं और भांगजी ब्रदर दोनों ही बहुत घबरा गए थे, बहुत शॉक हो गए थे। हम दोनों को लग रहा था कि हमने हमारी लाइफ की सबसे गलत डिसीजन लिया है, भांगजी ब्रदर की शादी और मेरी विंग से बिना बोले सिग्नेचर। हम दोनों ही बहुत रिग्रेट कर रहे थे, बट हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था और ना हम कुछ कर पाते, क्योंकि जो करना था वो हमने नादानी में ना समझ के कह लिया था। धीरे धीरे दिन बीतता गया, सब कुछ अलग तरीके से होने लगा। भांगजी ब्रदर कंट्री में आई, विंग से मिलना, विंग से बातें करना, विंग से दूर रहना, ये सब कुछ मैं देखती रही। ऊपर से विंग जब भांगजी ब्रदर के प्यार में पड़ा था ना, मैं बहुत शॉक हो गई थी। कहीं ना कहीं मैं बहुत खुश भी हो गई थी कि चलो फाइनली एक स्टेप तो कंप्लीट हो गया। बट जब धीरे धीरे भांगजी ब्रदर की एंड विंग की रिश्ता ख़राब होने लगा, विंग बार बार रोता रहा, मुझे बहुत और भी दुख होने लगा। मैंने कितनी बार ना जाने भांगजी ब्रदर को थ्रेट दिया था कि मेरे भाई की आंखों से आंसू नहीं आना चाहिए, मेरे भाई की आंखों में आंसू आए इसीलिए मैंने उसकी शादी आपसे नहीं करवाई थी। वो बेचारे को मैं फोर्स करने लगी, उस बेचारे को मैं बहुत सारी चीज़ें बोलने लगी। ऐसे ही दिन बीतता जाते जाते 2 साल हो गया था। उन दोनों की तरफ मैं देख पा रही थी। मैं क्या करती, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा था। दोनों ही मेरा भाई है, एक मेरी सगे अपनी खून है, खून की ब्रदर है, दूसरा मेरी ही कज़न है। दोनों ही मेरे लिए बराबर है। हाँ शायद विंग का ज़्यादा है क्योंकि वो मेरा अपना है, मेरा जान है। उन दोनों की दुख दर्द देख के मैंने डिसाइड किया बस बहुत हुआ, अब और नहीं। ये जो सारी चीज़ें हुआ सब मैं अपनी सर के ऊपर ले लूँगी। हाँ, मैंने डिसाइड किया इन दोनों का अब एक होने की बारी है। चाहे फैमिली अलग कर दे कोई बात नहीं, मैं भी इन लोगों के साथ चला जाऊंगा, बट अब मैं इन दोनों का अकेला नहीं रखूँगी। जब वो विंग ने भांगजी ब्रदर को प्रपोज़ किया उस दिन पता है मैं वीडियो कॉल में थी, मैं देख पा रही थी अपने भाई की खुशी, अपने दोनों भाई कितना खुश था वो देख के। मैं और 1 मिनट भी नहीं रुकी, मैं सीधा चला गया था अंकल के ऑफिस में। वहाँ जाने के बाद मैं घुमा फिरा के बहुत सारी चीज़ें बोलने लगी, बट एट लास्ट अंकल मेरे पेट से या फिर मेरे मुंह से वो बात निकल ही लिया। एंड उसके बाद उनकी शादी की सारी चीज़ें होने लगे। तुम सोचो उस टाइम पे भांगजी ब्रदर से मैं बात नहीं कर पा रही थी, किसी से भी मैं बात नहीं कर पा रही थी, पूरा मैं नज़र में थी। उस टाइम पे मैं बहुत बर्डन में थी, बट कहीं ना कहीं मैं बहुत खुश भी थी कि भांगजी ब्रदर के लिए मैं कुछ कर पा रही हूँ, मैं अपने भाई के लिए कुछ कर पा रही हूँ। इसके लिए मुझे पेन हो रहा है, मुझे तकलीफ़ हो रहा है, आई डोंट केयर, बट मैं कर तो पा रही हूँ ना। मैंने किया। पता है जिस डिसीजन को लेके मैं हमेशा रिग्रेट करती थी कि मैंने गलत डिसीजन लिया, आज मुझे बहुत प्राउड ऑफ फील होता है कि नहीं मैंने अच्छा डिसीजन लिया। मैंने अपनी ब्रदर के लिए, अपनी सगे भाई के लिए सबसे परफेक्ट पर्सन को चूज़ किया है। मैं बहुत खुश होती हूँ जब भी मैं उन दोनों को एक साथ देखती हूँ। अब तुम बताओ, ये सारी चीज़ें सुनने के बाद भी तुम्हें लगता है कि मैंने गलत किया है? हाँ, वो वेंचिंग की तरफ एक होपिंग भरी नज़र से देख रहा था। वेंचिंग जो एक बार जियांग जिंग की तरफ देखा, फिर अपनी सर को मतलब घुमा लिया एंड बोला आप विंग के बड़े भाई हो, आपने जो डिसीजन लिया होगा अच्छा ही लिया होगा, आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, आपने अच्छा ही डिसीजन लिया होगा, इसमें मैं क्या बोल सकती हूँ। तभी जियांग जिंग ने देखा बोला अगर तुम गुस्सा नहीं हो, नाराज़ नहीं हो, तो तुम इतनी ज़्यादा मुझसे दूर क्यों हो, मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो। जियांग जिंग ने बोला, मतलब वेंचिंग ने बोला ऐसे ही। हमारी मतलब जियांग जिंग गाड़ी से उतरा एंड बोला ऐसे ही कुछ नहीं होता, कोई कारण होता है, मुझे कारण जानना है, क्यों तुम मुझसे दूर भाग रहे हो। उसने बोला मुझे अभी घर जाना है,
वैनजिंग सडनली वैनजिंग के एकदम फेस टू फेस आ गया था। वो वैनजिंग की तरफ देखा और बोला, तुम्हें कुछ ना हुआ हो, मुझे बहुत कुछ हुआ है। मैं अंदर ही अंदर अपने आप के साथ फ़ाइट कर रही हूँ, अपनी फीलिंग्स के साथ, अपनी एहसास के साथ मैं फ़ाइट करते जा रही हूँ और मैं इस तरीके से फ़ाइट नहीं कर सकती। मैं कोई वांगजी ब्रदर नहीं हूँ और ना मैं वांगजी ब्रदर की परछाई हूँ। जो वो जैसा करेगा मैं वैसा ही करूँगी। मैं अपने साथ, अपनी फीलिंग्स के साथ फ़ाइट नहीं कर सकती और ना मैं अपनी फीलिंग को दबा के रख सकती हूँ। मेरी बात समझ में आ रहा है तुम्हें? वैनजिंग जो जियांजिंग की तरफ देख नहीं रहा था, तभी जियांजिंग ने बोला, वैनजिंग मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कुछ बताना चाहती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये तुम्हें और भी पहले बताना चाहती थी बट सिचुएशन वैसा नहीं था, दैट्स व्हाई मैं तुम्हें बता नहीं पाई, बट अब मुझे बताना है। मैं तभी वैनजिंग जो 2 पैर पीछे चला गया था वो जियांजिंग की तरफ देखा एंड जल्दी में बोला, लाइफ इतना ईजी नहीं है, आप रियलिटी को देखिए पहले। ज़िंदगी वैसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं और ज़िंदगी की गोल भी वैसा नहीं है या फिर वो नहीं है जो हम करना चाहते हैं। आप शायद कोई मोह के पीछे दौड़ रहे हैं जो जो ठीक नहीं है। मैं भी पहले कर रही थी बट मुझे महसूस हुआ जो चीज़ मैं चाहती हूँ, जो चीज़ के बारे में मैं सोच रही हूँ वो एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। हम मैं बहुत नॉर्मल फैमिली से हूँ, मैं बहुत नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा चीज़, बहुत बड़ा लाइफ पार्टनर, बहुत बड़ा फैमिली बिल्कुल भी नहीं चाहती। मैं रियलिटी में जीना चाहती हूँ। मैं बहुत सिंपल से लड़की हूँ। मैं बह गई थी इसीलिए मैंने कुछ उल्टा डिसीजन ले लिया था। बट अब मुझे समझ आया, मेरी अकल ठिकाने पे आया और मुझे समझ आई कि नहीं, मैं जो सोच रही थी वो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। मुझे कुछ करने से पहले अपनी स्टेटस के बारे में सोचना चाहिए था, क्योंकि मैं लोगों की ये बात नहीं सुनना चाहती कि उसने उसे पटा लिया है, वो उसकी फीलिंग्स को या फिर उसकी खूबसूरती दिखा के उस इंसान को अट्रैक्ट किया है। मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं कभी भी लोगों की निशाना नहीं बनना चाहती और ना मैं लोगों की बातों की मतलब सुनना चाहती हूँ। वैनजिंग बात उस तरीके से नहीं बोल पा रहा था, वो शब्द जोड़ नहीं पा रहा था कि वो क्या बोले, कैसे बोले। उसे भी बहुत पेन हो रहा था। तभी उसने बोला, मैं नहीं चाहती कि आप आपके अंदर की फीलिंग, आपके मन की बातें आप मुझसे शेयर कीजिए। रियलिटी को हम दोनों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और दोनों ही ज़्यादा बेहतर होगा कि एक दूसरे से दूर रहे और आप आपकी फीलिंग को अंदर ही दबा के रखिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। जियांजिंग एकदम शांत हो गया था, एकदम शांत। वो बस वैनजिंग की वो करीबी बातें या फिर वैनजिंग की वो बातें सुन के उसके पास कोई शब्द नहीं था जो वो बोले। वो बस वैनजिंग को देखने लगा। उसका सांसें भारी होते जा रहा था, उसकी सब कुछ उलट पुलट गया था। वो क्या बोले, वैनजिंग को कैसे बोले उसे समझ नहीं आ रहा था। वो वैनजिंग की वो स्ट्रॉन्ग, वो इफेक्टिव बातें सुन के वो वैनजिंग की तरफ देखकर बोला, तुम ओमेगा बहुत ज़्यादा हर्टलेस हो। जितनी ईजिली तुमने मेरी फीलिंग को मतलब हवा की तरह, धूल की तरह छटक दिया ना, उतनी ईजी तरीके से आज से पहले किसी ने भी मेरे साथ बात नहीं किया था और ना मेरी बातों को या फिर ना मेरी फीलिंग को या फिर ना मेरी कोई भी चीज़ों को पलटाया था। ना मैं आपको इंसल्ट कर रही हूँ और ना मैं आपको दूर ढकेल रही हूँ और ना आप जो समझ रहे हो वैसा कुछ है। मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और एक बात है, मिडिल क्लास फैमिली को बहुत बड़ा सपना नहीं देखना चाहिए, नहीं तो फिर जब वो सपना टूटता है ना तो वो इंसान बिखर जाता है। और ना मैं टूटना चाहती हूँ और ना बिखरना चाहती हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा समेटना चाहती हूँ। मेरी जो फादर है ना वो बहुत रिस्पेक्टफुल पर्सन है, उनके लिए उनकी मान सम्मान सबसे ज़्यादा मैटर करता है और मेरे लिए उनकी मान सम्मान सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं, उनकी बातें सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं, उनकी डिसीजन सबसे ज़्यादा मैटर करता है। आपका फैमिली बहुत बड़ा है, आपका नाम लैंड फैमिली बहुत बड़ा है, हर कोई आपकी फैमिली को जानता है एंड आपके मुताबिक मेरी फैमिली को कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं। मैं जो बात बोल रही हूँ आई डोंट नो आप समझेंगे या नहीं, बट रियलिटी को समझना पड़ेगा, रियलिटी को समझना पड़ेगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मेरी फैमिली में प्यार से ज़्यादा एक काबिल इंसान मैटर करता है। उनके लिए प्यार से ज़्यादा एक अच्छा जॉब, अच्छा फैमिली ज़्यादा मैटर करता है। अगर वांगजी ब्रदर की बात आप जो बोल रहे थे, वांगजी ब्रदर के पास अगर कोई काबिलिटी नहीं था, वो अगर अर्निंग नहीं करता, उनके पास कंपनी नहीं होता, तो भी आपका फैमिली विंग के लिए उन्हें मान ही लेता या फिर आपका फैमिली खुद उसे सपोर्ट करता। बट मेरी फैमिली के लिए ऐसा नहीं है।
मेरी फादर को एक गवर्नमेंट जॉब करने वाला पर्सन पसंद है, उन्हें एक मैच्योर इंसान पसंद है, उन्हें पॉलिटिक्स पसंद नहीं, उन्हें बिजनेसमैन पसंद नहीं है। वो कभी भी कोई भी अमीर घर के लड़के के साथ मुझे जोड़ना नहीं चाहेगा और ना वो पसंद करेगा। उनको हमेशा ही लगेगा कि अमीर इंसान जो कि मिडिल क्लास फैमिली को बहुत इंसल्ट करता है, जो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती अगर ऐसा हुआ। हम लोग हवाओं में बहते गए, हमारी फीलिंग्स हवाओं में बहता गया, क्योंकि हमारी एज ही शायद वैसा था। बट जब रियलिटी की चाटा मेरे गालों पे पड़ा ना और मैं समझने लगी, तब मुझे लगा नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा और ना मैं ऐसा चाहती हूँ। आप और मेरे बीच में आसमान ज़मीन की फ़र्क है। आप वो ऊपर के इंसान हो, मैं नीचे की। ना आप मेरे पास आ सकते हो और ना मैं आपके पास जा सकती हूँ। चलिए, बहुत अच्छा हुआ, बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ कि मैं वांगजी ब्रदर की वो स्ट्रगल के बारे में सुना था। उनके पास सब कुछ होते हुए भी उन्होंने कितनी स्ट्रगल किया विंग के लिए। 9-10 साल या फिर उससे भी बड़ी बहुत सालों तक उन्होंने फ़ाइट किया, उन्होंने इंतज़ार किया, जो हमारे जैसे मिडिल क्लास की फैमिली नहीं कर सकता। और आपने खुद बोला था ना, आप भी वांगजी ब्रदर नहीं हो और ना मैं विंग हूँ। तो जब आप वांगजी ब्रदर नहीं हो और मैं विंग नहीं हूँ, तो हम दोनों को भी यहाँ पे स्टॉप कर जाना चाहिए, क्योंकि उनके जैसे सब्र और उनके जैसे प्यार करना हमें नहीं आएगा और ना हम कर पाएंगे। आप जो अलग लेवल के पर्सन हो और मैं मिडिल क्लास गर्ल, आँखों में बहुत सारी सपना है, बहुत सारी चीज़ें करना है, अपनी फादर के साथ खड़ा होना है, उनकी कदम दे के चलना है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, लाइफ में कुछ करना है। मैं ऐसे अपनी फीलिंग पे बह नहीं जा सकती, कभी भी नहीं। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाहती हूँ। यांगजिंग एकदम चुप हो गया था। वो बस वैंजी को देख रहा था, उसकी बातें सुन रहा था, उसका दिल टूट रहा था। हाँ, वैंजी वांगजी जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो वांगजी जैसा इंसान नहीं है, बट उसके पास भी एक दिल है, शायद बहुत सॉफ्ट है अंदर से। वो मतलब ऊपर से वो कितना भी क्रूल है, उसका बिहेवियर कितना भी क्रूल हो, उसकी बातें कितना ही टफ हो, बट अंदर से वो एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है, एक बच्चा जैसा है, जिसने एक बार प्यार किया, उसका दिल टूटा, अभी भी प्यार किया, शायद अभी भी टूटने वाला है। अपनी पसंदीदा इंसान से मतलब रिजेक्ट होना बहुत बहुत टफ होता है। यांगजिंग ने अपने आप को कितना संभाला है, कितनी मेंटली अपने आप को प्रिपेयर किया है, और आज ये इंसान उसे इसलिए रिजेक्ट कर रहा है बिकॉज वो एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता है, वो एक पॉलिटिशियन है। हाँ, ये तो बहुत लेम एक्सक्यूज़ हुआ ना। हाँ, अगर वैंजी को उसे रिजेक्ट करना होता तो वो और कुछ करके रिजेक्ट कर देता, तो भी शायद यांगजिंग एक्सेप्ट कर लेता। बट ऐसी चीज़ें वैंजी ने यांगजिंग ने कभी अपने पैसे की रोप नहीं जा रहा ना, वो अपनी फैमिली के पैसे से जी रहा है। वो जितना भी कमाता है वो इस पैसे से जी रहा है। और रही बात पॉलिटिशियन की या फिर पॉलिटिक्स करने की, तो वो छोड़ देगा, वो तो छोड़ने ही वाला था ना। और यही सारी चीज़ें वो आज वैंजी को बताने वाला था। वो वैंजी को बताने वाला था कि तुम्हारे लिए मैं जॉब करने वाली हूँ, तुम्हारे लिए मैं पढ़ाई शुरू किया है। बट वैंजी ने उसकी बात सुना ही नहीं, उससे पहले उसने उससे रिजेक्ट कर दिया। यांगजिंग एक लंबा सा ब्रीथ लिया, उसे बहुत हर्ट फील हो रहा था। वो वहाँ पे ना खड़ा होकर वो कार के पास चला गया और कार को स्टार्ट किया। तभी वैंजिंग भी उसके पीछे पीछे जाके कार में बैठ गया था। यांगजिंग वैंजिंग को उसके घर पे ड्रॉप किया। बीच में वो एक वर्ड तक नहीं बोला था। जब भी वो वैंजिंग को अपने घर पे ड्रॉप करने जाता है, तो वो जब तक वैंजिंग अपने घर तक ना पहुँचता है तो वो खड़ा रहता है। बट आज ऐसा नहीं हुआ। वो वैंजिंग कार से उतरते ही वो कार लेके वहाँ से चला गया था। दूसरी तरफ हमारी वांगशेंग, जो कि लगभग 10 से 11 घंटा ट्रैवल करके पहुंच ही गया था समंदर के एकदम पास एक रिसोर्ट में, जो कि वांगजी ने 2 दिन पहले ही शायद बुकिंग किया था। वांगजी का तो बड़ा मन था कि उसकी शादी के बाद तो वो विंग को लेकर पेरिस घूमने जाएगा। बट उनकी शादी ऐसे दिन हुआ, इस तरीके से हुआ कि वांगजी की वो हनीमून जो वो प्लानिंग करके रखा था, वो यहाँ आ जाएगा वहाँ जाएगा, वो तो हुआ ही नहीं। अभी अगर वो यहाँ पे नहीं आता तो उनके घर वाले पता नहीं क्या ही करता हो। वांगजी को तो ऐसा लगता है कि उनके घर वाले उन दोनों को एक रूम में भी ज़्यादा टाइम तक रहने नहीं देता। इससे अच्छा है यहाँ पे आ गया तो भी तो विंग के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, वही वांगजी के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। वांगजी जो ये फ्रेश होके सीधा सो गया था। पिछले 1 हफ्ते से उसके साथ जो भी सारी चीज़ें हुआ, उस कारण वो बिल्कुल भी सो नहीं पाया था। और कल रात भी उसने बहुत ज़्यादा ही कुछ कर लिया था, तो इस वजह से भी वो सो नहीं पाया था। तो अब भी वो सो गया था। एक्चुअली विंग भी सो गया था, बट वो कुछ ही टाइम पहले उसकी नींद टूट गया था। विंग जब उठा ना, तो वो महसूस किया उसके पेट के ऊपर वांगजी की वो स्ट्रॉन्ग मसल वाली हाथ है। वांगजी एकदम प्रोटेक्टली विंग को जकड़ के रखा था। विंग वांगजी के एक बार देखा एंड उसके बाद वो बहुत जेंटली उसकी बेली से
वांग जी के हाथों को हटाया एंड सीधा वॉशरूम में चला गया था। विंग जब फ्रेश होके बाहर आया ना, उसका नज़र गया बिस्तर में वांग जी के ऊपर, कितनी प्यारे तरीके से सो रखा था। हाँ, कभी कभी हम सुनते हैं कि हम उसकी फेस देख के, उसकी हैंडसमनेस देख के उसके प्यार में पड़ चुके हैं, बट विंग भी शायद पहले ऐसा ही था। वांग जी की वो हैंडसम फेस वो देख के वो प्यार में पड़ गया था, पर धीरे धीरे वो वांग जी की मोह या फिर उसकी जो अंदर की वो सॉफ्टनेस था ना, उससे प्यार कर चुका है। अब वो सॉफ्टनेस या फिर वो मोह से विंग कभी नहीं निकल सकता। जब तक वो मर ना जाए तब तक तो वो कभी भी नहीं निकल सकता इस इंसान से ऊपर से। अपनी फीलिंग को कभी नहीं जा सकता, कभी भी नहीं। ऊपर से जब से इस इंसान की फीलिंग्स, इस इंसान की विंग के प्रति वो प्यार, वो केयर, वो जेंटलनेस उसने फील किया है, तब से तो और भी नहीं। कल रात वांग जी की वो प्यार, वो जेंटलनेस, वांग जी की वो पागलपन उन्हें महसूस किया था कि ये इंसान कितना डेस्परेट है विंग के लिए, कितना विंग को चाहता है। वो सब फील करने के बाद तो विंग कभी वांग जी से दूर कभी भी नहीं जा सकता, कभी भी नहीं। वांग जी से नज़र घुमा के वो आसपास देखा ना, तो उसकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो गया था, क्योंकि विंग की रूम जहाँ पे है ना, वहाँ से एकदम समंदर बहुत पास में था। तो समंदर की वो साउंड, वो हवा लिटरली विंग सुन पा रहा था, वो हवा वो महसूस कर पा रहा था। विंग एकदम जो बैल्कनी है वहाँ पे पास चला गया था एंड वहाँ से वो नीले जो समंदर है वो देख पा रहा था। उसकी फेस पे एक स्माइल आ गया था। वो फर्स्ट टाइम ऐसे समंदर के पास आया है या फिर समंदर में आया है। वो बहुत बार अपनी फैमिली को बोला था चलिए ना हम घूमने जाते, बट उसके बड़े पापा, उसके डैड हमेशा ही इतना बिजी रहता था, जियांग इतना बिजी रहता था, कभी विंग को दूर घुमाने लेके ही नहीं आया है। विंग फिर से वांग जी की तरफ देखा, उसे बार बार वांग जी को ही देखने का मन करता है। ऐसे सोते हुए वांग जी उसे बहुत क्यूट लगता है, बहुत ज़्यादा। ये वांग जी की पागलपन, ये वांग जी की प्यार, ये वांग जी की क्या हर चीज़ विंग ने फील कर चुका है और वो इस इंसान से डेस्परेटली प्यार करता है। विंग वांग जी के पास जाके बैठा, वांग जी के फेस की तरफ देख रहा था। एकदम बच्चे जैसा फेस लग रहा था, इतना क्यूट कि विंग को मन कर रहा था कि वो दोनों हाथों से इस गर्ल को पुल करे, इस गर्ल को खींचे या फिर बाइट करे, कुछ तो वो करे। उसे बहुत बहुत ज़्यादा ही मन कर रहा था और बार बार उसके दिमाग में कल रात की वो सारी बात जब आ रहा था ना, वो बहुत ब्लश भी कर रहा था, उसे बहुत शर्म भी आ रहा था। वो धीरे धीरे वांग जी के फेस पे हाथ लेके गया एंड वांग जी की फेस को एकदम बहुत जेंटली पकड़ा एंड उसे मतलब थोड़ा सा पुल ही किया। इसे वांग जी जो थोड़ा सा इरिटेट हो गया था, वो तुरंत अपनी फेस को हटा दिया। ये देखिए विंग को और भी हंसी आ रहा था। विंग को बड़ा मन कर रहा था वांग जी को बोलने के लिए कि उठो ना, और कितना सोओगे, पर वांग जी इतना अच्छे से सो रखा था कि विंग को मन ही नहीं कर रहा था कि वांग जी को उठाए। दूसरी तरफ वांग जी जो नींद भरी मतलब नींद था ना उसके अंदर, उसी टाइम पे वो बिस्तर की दूसरे साइड में हाथ दे के विंग को ढूंढ रहा था या फिर विंग को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। 2-3 बार हाथ वो बिस्तर में घुमाया, बट वो कहीं पे भी विंग को महसूस नहीं कर पा रहा था। और जब विंग को महसूस नहीं कर पाया ना, वो जल्दी से अपनी आंखों को खोला एंड वो आसपास देखा। तभी उसने देखा विंग उसके बगल में बैठा हुआ है और उसके फेस पे स्माइल है। विंग स्माइल करते हुए देख के वांग जी के फेस पे भी स्माइल आ गया था एंड वांग जी की स्माइल करते हुए देख के विंग को बहुत शर्म आ रहा था। वो तुरंत वहाँ से उठ के जाने लगा। तभी हमारी वांग जी विंग के हाथों को एकदम बहुत ज़ोर से खींचा। इसके कारण विंग जाके एकदम वांग जी के ऊपर गिरा एंड वांग जी इतना जल्दी हुआ ना कि विंग को पलटा के वो विंग के ऊपर आ गया था। विंग एकदम शॉक्ड और वांग जी विंग की तरफ देखा, विंग के बालों को वो ठीक कर दिया एंड उसके बाद बोला कब तक ये चोरी छुपाई की खेल करोगे? अब तो मैं तुम्हारी पार्लियामेंट की प्रॉपर्टी बन चुकी हूँ, तो ये जो चोरी छुपे मुझे देखना, चोरी छुपे मुझे टच करना, चोरी छुपे मुझे घूरना, ये सब बंद कर दो। अब तुम सामने से मुझे देख सकते हो, मुझे टच कर सकते हो, मुझे फील कर सकते हो, है ना? कल जैसे किया था। विंग वांग जी की तरफ देखने बोला आप बहुत ज़्यादा परवट हो। वांग जी ने बोला इतना शर्माओगे तो हमारी आहिया कब आएगा? विंग जो वांग जी की तरफ देखने बोला आप मुझसे दूर रहिए, मुझे छोड़िए। तुम्हें पता है तुम्हारी ये स्माइल कितना डेंजरस है, कितना डेंजरसली ब्यूटीफुल है। हाँ, मैं बार बार तुम्हारे प्यार में पड़ जाती हूँ। पिछले 2 सालों से तुम मेरे हस्बैंड थे, उसके बाद भी मैं अपने आप को तुमसे दूर रखती थी। पता है मुझे कितना दुख और कितना तकलीफ होता था। अब तो 1 सेकंड के लिए भी मैं तुम्हें अपने आप से दूर रहने जाने दूंगी। विंग वांग जी की तरफ देखा, वांग जी के शोल्डर में बहुत ज़ोर से धक्का मारा, बट वांग जी थोड़ा सा भी हिला नहीं था। विंग जो वांग जी की तरफ देखा बोला छोड़िए मुझे। वांग जी जो धीरे धीरे बोला मेरे मन के अंदर जो आग आपने जलाया है उसे कौन निभाएगा? हाँ,
उसे निभाना भी तो पड़ेगा ना। वांग जी के ऐसे शेमलेस बातों से विंग ने देखा एंड जल्दी से बोला, आप क्या बोलना चाहते हो? तभी वांग जी बहुत मतलब उसके एकदम नज़दीक आके बोला, हस्बैंड। विंग एकदम चुपचाप था, वांग जी के सीने में वो एकदम लिपटा हुआ था। तभी वांग जी फिर से बोला, हस्बैंड। विंग जो वांग जी की तरफ देखा एंड बोला, वांग जी जो विंग की और भी करीब गया एंड उसके बाद बोला, आई वेंट अ डीपली किस यू विंग। विंग जो एकदम शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखा बोला, मैं नहीं कर सकती। वांग जी ने बोला, क्यों? उसने बोला, मुझे शर्म आ रहा है। विंग ने बोला, ऐसे मुझे क्यों नहीं शर्म आता? विंग जो वांग जी की तरफ देखने बोला, क्योंकि आप एक नंबर की शेमलेस हो। वांग जी जो अपनी मतलब स्माइल कैन बोला, ओके मैं माना मैं शेमलेस हूँ, बट आपको अगर इतना शर्म आता है तो आप क्यों एक सोते हुए लड़के को या फिर एक बीमार इंसान को क्यों किस कहते हो? हाँ, तब आपको शर्म नहीं आता? विंग वांग जी की तरफ मतलब मैंने कब मतलब किसको किस किया? उसने बोला, किसको नहीं, मुझे। जब मुझे बीमार हुई थी, मुझे बुखार हुआ था, तब वो आप ही थे ना जो चोरी छुपे मेरे रूम में आए थे एंड उसके बाद मुझे किस किया था। क्या था ना, याद कीजिए। विंग शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखकर बोला, आप उस दिन जगे हुए थे? वांग जी ने स्माइल किया बोला, बोल सकते हो कि हाँ। मैंने बोला, वो कुछ नहीं बोला था। वांग जी ने बोला, मेरी मम्मी के बाद अगर कोई ऐसा ओमेगा है जिसकी स्मेल मैं बहुत ज़्यादा ही पसंद करती हूँ, मैं फील कर पाती हूँ, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ तू है। तू मेरे आसपास रहता है तो मैं वो फील कर पाती हूँ। तू अगर मुझे देखता है तो वो भी मैं फील कर पाती हूँ। मैं तेरी हर एक चीज़ को मैं फील कर पाती हूँ विंग। और तुझे क्या लगता है, तू मेरे रूम में आई, मुझे किस किया, उसके बाद चला जाएगा और मैं फील नहीं कर पाऊँगी? विंग जो बोला, वो सॉरी। वांग जी बोला, अरे पागल, प्यार में कोई सॉरी नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना? जस्ट प्यार करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्यार। अब चल, उस दिन अगर तू मुझे किस किया है तो आज भी तो कर ही सकता है ना, इतना क्या प्रॉब्लम है? अब मुझे किस करना पड़ेगा। विंग जो वांग जी की तरफ देखा, वांग जी ने बोला, अरे क्या हुआ? वांग जी ने बोला, चलो ये तुम्हारी पनिशमेंट है, तुमने मुझे उस दिन किस किया था ना, तो उसके बदले तुम्हें आज पनिशमेंट मिलेगा, तुम्हें अभी मुझे किस करना है। वो उसकी लिप्स की तरफ देखने बोला, चलो क्विक जल्दी। तभी वो हमारी विंग वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी जो विंग की तरफ देखा और बोला, जल्दी। विंग तुरंत वांग जी के लिप्स के पास गया एंड उसे एक सॉफ्ट सा किस करके वो नीचे बैठ गया। मतलब वो तुरंत उठने की कोशिश किया। वांग जी विंग को खींचा एंड बोला, ये क्या था? हाँ, ये कैसा हुआ? ये क्या था? विंग ने देखा, बोला, क्या किस था? वांग जी ने बोला, ये कोई किस नहीं था। विंग जो वांग जी को घुमाने के लिए या फिर उसके दिमाग को घुमाने के लिए उसे बोला, चले ना हम समंदर के पास जाते हैं। वांग जी ने बोला, जी नहीं, पहले मेरी इच्छा को या फिर मेरी विश को पूरा कीजिए, उसके बाद हम बाहर जाएंगे, नहीं तो मैं ये चाबी मतलब ऊपर से फेंक दूंगी, उसके बाद देखना। विंग जो वांग जी की तरफ देखकर बोला, प्लीज़ अभी नहीं। वांग जी ने बोला, अब भी प्लीज़। तभी हमारी विंग जो वांग जी की तरफ देख रहा था, वांग जी जो बोला, फास्ट। तभी हमारी विंग धीरे धीरे वांग जी के पास गया एंड उसके लिप्स पे एक सॉफ्ट सा किस किया। बात तो हुआ था एक अच्छा किस के लिए, एक सॉफ्ट किस के लिए, बट हमारी वांग जी क्या ऐसे ही रुक जाता? नहीं। विंग जब दूर हटने वाला था, वांग जी तुरंत विंग के बालों को पकड़ा एंड विंग को लिटरली उसके और करीब लाया एंड उसे पैशनेटली किस करने लगा था। एंड वो किस करते करते वो चीज़ इतनी दूर तक चला गया जिससे विंग अभी गुस्से में तड़प रहा था, क्योंकि ये किसकी बात हुआ था दोपहर में, अभी लिटरली शाम हो गया था एंड इतनी टाइम तक वांग जी ने उसे छोड़ा ही नहीं था। वहीं गुस्से में वांग जी की तरफ देख रहा था और वांग जी जो अपनी सर को खुजा रहा था। दूसरी तरफ हमारी बैंजिंग, जिसका पूरा दिन बहुत उसका मन बहुत ख़राब था, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, ऊपर से उसे बहुत अनजानी चीज़ों से खाया जा रहा था। विंग की बातें, विंग की वो सारी चीज़ें सुन के, विंग की प्रपोज़ल देख के वो कहीं ना कहीं मान तो गया था, बट जब बोलते हैं ना कि रियलिटी की तमाचा पड़ता है ना, तब अकल ठिकाने आ जाता है। उनके घर में इतनी दिन रहने की वजह से वो इनकी जो फैमिली मेम्बर है उनकी सारी बिहेवियर सब कुछ देखने पर तो उसे समझ आया है कि वो एक ऐसी चीज़ के पीछे दौड़ रहा था जो कि बहुत टफ़ है, बहुत ज़्यादा टफ़ है। क्योंकि जहाँ पे वांग जी इतनी बड़े इंसान था, इतनी सारी चीज़ें थी, उसके बाद भी वांग जी को इतना स्ट्रगल करना पड़ा था। दूसरी तरफ हमारी जियांग चिंग, क्या वांग जी जैसे इतना स्ट्रगल करेगा? आई थिंक नहीं करेगा। बट दूसरी तरफ हमारी बोले बेंचिंग को कहाँ पता था, जियांग चिंग उसके लिए स्ट्रगल करना शुरू कर दिया था। उसने अपनी जो
पॉलिटिक्स है उसे छोड़ दिया था, वो जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, वो पढ़ाई फिर से रीस्टार्ट किया था। बट हमारी विंग जैसे कि वांग मतलब ये इन सारी चक्करों में वेंचिंग से बात नहीं कर पाया था, तो इस वजह से वो ये सारी चीज़ें वेंचिंग को बता भी नहीं पाया। और वेंचिंग जो ये सारी चीज़ें उसे पता भी नहीं था कि उसके लिए जियांग चेंग अपने आप को बदल रहा था या फिर अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा था। बट वेंचिंग को तो ये सब नहीं पता था। और जब जियांग चेंग आज उसके मन की बात बोलना चाहता था तो वेंचिंग ना चाहते हुए भी ऐसे रिएक्ट कर लिया था। वो क्या करता, वो तो सॉफ्ट कॉर्नर है ना उसके ऊपर, जियांग चेंग के ऊपर, उसका वो सॉफ्ट कॉर्नर वो दबा नहीं सकता। और अगर जियांग चेंग की ये सब बातें, उसकी प्रपोजल वो सुन लेता तो वो अपने आप को और भी दबा के नहीं रख पाता, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, इसीलिए वो सब कुछ बोल दिया था। अभी जब वो दोपहर की सारी चीज़ें याद कर रहा था ना, उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो ना कर पा रहा था जियांग चेंग को कोई मैसेज, ना कॉल, और ना वो अपने मन को शांत कर पा रहा था। वो अपने रूम में बैठा हुआ था। तभी हमारी वेंचिंग के रूम में जो है ना वो वेनिंग आ गया था। वो उसकी शीजे की तरफ देखा, बोला शीजे। उसने बोला क्या हुआ? उसने बोला क्या आप सैड हो? उसने बोला नहीं, क्यों? उसने बोला नहीं, एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप सैड हो। तभी वेंचिंग अपने आप को थोड़ा नॉर्मल किया। उसने बोला कुछ बोलना है? उसने बोला हाँ। उसने बोला क्या? उसने बोला हाँ, आप विंग ब्रदर को कॉल कीजिए ना, मुझे उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना है। तभी हमारी वेंचिंग जो उसकी तरफ देखा, बोला विंग घर पे नहीं है एंड उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने बोला क्यों, वो कहाँ गया है? उसने बोला वो हनीमून में गया है। उसने बोला कहाँ? उसने बोला आई डोंट नो, शायद कोई समंदर के पास गया होगा, मुझे नाम याद नहीं। उसने बोला सच में? चलिए ना हम भी जाते हैं, बहुत मज़ा आएगा, चलिए ना। तभी हमारी वेंचिंग गुस्से में देखने बोला जाओ यहाँ से, चलिए ना हम सारे जाते, बहुत मज़ा आएगा। जियांग मतलब वेंचिंग जो गुस्से में देखने बोला मैंने तुम्हें बोला ना अभी के अभी यहाँ से जाओ। उसने बोला ठीक है आप मत जाइए, मैं जाके पापा को बोलती हूँ, उनको मतलब राज़ी करवाती हूँ, बहुत मज़ा आएगा, हम भी घूमने जाएंगे। वो दौड़ के वहाँ से चला गया था। दूसरी तरफ हमारी बेंचिंग एक लंबा सा ब्रीथ लिया था और हमारी लैंड मेंशन की हवा अभी लगभग नॉर्मल ही था। जो हमारी जियांग चेंग था वो कहीं ना कहीं थोड़ा अपने आप को नॉर्मल रखने की कोशिश कर रहा था। लूसी जो अभी भी लैंड मेंशन में था, वो अभी भी लैंड मेंशन से गया नहीं था। क्यों नहीं गया उसे खुद नहीं पता, वो अभी भी वहाँ पे ही था। दूसरी तरफ यान ली की जो बेबी डिलीवरी के टाइम भी आ गया था तो वो अपने घर पे चला गया था। अभी वेंचिंग जो सोफे में बैठा हुआ था, तभी मिसेस लैंड जो सोफे के पास है एंड वेंचिंग की तरफ देखा, बोला तो वेंचिंग अब तुम कब शादी करने वाले हो? हाँ मैंने सुना तुम शादी के लिए तैयार नहीं हो, कब शादी करोगे? तभी उसने बोला अभी नहीं, मैंने अभी कुछ सोचा नहीं। उसने बोला क्यों, कोई किसी को पसंद करते हो क्या? तभी लूसी उसके आंटी की तरफ देखा, बोला मन में बोला कि क्या आप ये बात कुछ दिन पहले नहीं बता सकते थे? अगर कुछ दिन पहले आप मुझे पूछते ना तो ज़्यादा अच्छा होता। वो लोग बैठ के यहाँ वहाँ की बात कर रहा था तो हमारी जियांग चेंग जो बाहर गया था, तो वो जब घर के अंदर आ रहा था ना तो मिसेस लैंड जो जियांग चेंग की तरफ देखा, बोला आचेंग। जियांग चेंग जो उसकी मम्मी की तरफ देखा, उसकी मम्मी ने बोला क्या हुआ तुम्हें, तुम्हारी फेस ऐसे क्यों दिखा रहा है, क्या तुम परेशान हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तभी उसने बोला कुछ नहीं हुआ है मम्मी। तभी मिसेस लैंड भी बोला क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो ना? तभी हमारी जियांग चेंग ने बोला अरे मॉम मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है। उसने बोला तुम्हारी आंखें सूजी हुई लग रहा है, क्या कोई तकलीफ़ है, कुछ हुआ है? उसने बोला नहीं तो आपको कुछ गलत लग रहा होगा, कुछ नहीं हुआ है मुझे। मिसेस लैंड जो जियांग चेंग की तरफ देखा, बोला विंग एंड वांग जी कॉल किया था कुछ टाइम पहले, वो लोगों से बातें हुआ, वो लोग मुझे बता रहे थे तुम्हें बार बार कॉल कर रहा है बट तुम उनकी फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे हो, क्या हुआ है? हाँ जियांग अपने आप को नॉर्मल रख के बोला वो लोग ठीक तो है ना, सही तरीके से पहुँचा ना? उसने बोला हाँ सब कुछ ठीक है, वो भी सही तरीके से पहुँच गया है। अभी घड़ी में 10-15 बज रहे थे। हमारी वांग जी जो बिस्तर में लेटा हुआ था, विंग जो मुंह फुला के बैठा हुआ था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था वांग जी की तरफ, लिटरली उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बहुत सुबह उठा था कि उसे सनराइज़ देखने जाना है। वो वांग जी को बहुत उठाने की कोशिश किया बट ये इंसान उठा ही नहीं। अभी भी विंग बोल रहा है बट ये हिल ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि विंग की बात उन्हें कानों में ही नहीं जा रहा है। तभी हमारी विंग वांग जी की तरफ देखने बोला क्या आप मेरी बात सुन नहीं पा रहे हो? हाँ वांग जी ने बोला नहीं, मुझे लगता है कि शादी के बाद मैं बहरे हो चुकी हूँ। विंग वांग जी की तरफ देखना, बोला क्यों? उसने बोला अगर हर टाइम कोई मेरे सामने वांग जी ब्रदर आप करके बात करेगा तो मैं कुछ सुना ही नहीं पाती, मेरा कान बहरा हो गया है। विंग जो वांग जी की तरफ देखकर बोला चलिए ना हम समंदर देखने जाते हैं। विंग जो पपियाई से वांग जी को बार बार बोल रहा था चलिए ना। वांग जी ने बोला विंग उफ इस तरीके से मुझे मत देख, मेरा दिल जो बहुत बहुत कुछ चाहता है,
तेरी ये आँखें, तेरी ये नशा समंदर से थोड़ी ना कम है, तो मुझे समंदर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी विंग गुस्से में वांग जी की तरफ देखा और बोला, आप एक नंबर की कैरेक्टर। तभी वांग जी ने बोला, बोल बोल बोल, जब क्या बोलना था बोल, तुझे जो बोलना है ना तू बोल। तो यही बोलना चाहता था ना कि मैं कैरेक्टरलेस हूँ, तो मैं हूँ। मैं अपने हस्बैंड की आंखों में कोई बहुत शरीफ इंसान बनना नहीं चाहती। वो शरीफ इंसान की रिकॉर्ड मुझे चाहिए ही नहीं है। तेरे मुंह से मैं कैरेक्टरलेस, शेमलेस, परवर्ट जो बोलना है मुझे बोल, वही मेरे लिए बेटर है। अगर मैं कैरेक्टरलेस नहीं बनूँ, शेमलेस नहीं बनूँ, तो मेरी आगे की फ्यूचर कैसे पड़ेगा तू मुझे बता। तभी हमारी वीर ने देखा, बोला, आप एक इम्पॉसिबल हो। एक तो पहले आपने पूरे घर वालों के सामने मुझे बिना बताए यहाँ पे लेके आ गए। क्यों लाए थे? मुझे घुमाने के लिए। वांग जी ने बोला, गलत टाइम स्पेंड करने। वी ने बोला, एक ही बात है। वांग जी ने बोला, एक बात नहीं है, घर पे रहती तो कोई मुझे तेरे साथ 1 मिनट भी अच्छे से रहने नहीं देता, तो मैं यहाँ पे आई हूँ तेरे साथ टाइम स्पेंड करने। 3 सालों से शादी किया है, 2 सालों से तेरे आसपास थी, फिर भी मैं सुहागरात नहीं मना पाई, तेरे पास नहीं रह पाई। अब मुझे वो सारी चीज़ उसूल करना है। वहीं जो वांग जी की तरफ देखा, बोला, आप इम्पॉसिबल हो। मुझे आपको देख के चिढ़ा रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। आप एक नंबर की परवट हो, आप बहुत बुरे इंसान हो। वांग जी ने बोला, हाँ, फ़ायदा उठाया ना मेरी, हाँ, अब तो मैं बुरा लगूंगा ही ना, मेरी इज्जत लूट लिया, अब मैं तुम्हें बुरा लग रही हूँ, मैं तुम्हें अच्छा नहीं लग रही हूँ, जहर से सा फील हो ना। वही शॉक्ड, हाँ, इज्जत लूट लिया। उसने बोला, क्या बोला आपने? मैंने आपकी इज्जत लूटा है? वांग जी ने बोला, ऑफ कोर्स तुमने ही तो लूटा है। इन्हें बोला, कैसे? वांग जी ने बोला, क्यों, कल वो मुझे किस किया था एंड उसके बाद सोते हुए मुझे किस किए हो, तो मेरी इज्जत नहीं लूटा। हमारी विंग वांग जी की तरफ देखा, बोला, मैंने किस किया था, उसके बाद जो चीज़ें आपने मेरे साथ किया उसका क्या होगा? वांग जी जो देखा बोला, वो कुछ नहीं, तुम बोल सकते हो, फिर तुम भी बोलो ना कि मैं तुम्हारी इज्जत। इन्हें बोला, शट अप, आप मुझसे बातें मत कीजिए। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि पहले आप मेरे सामने शरीफों की मूर्ति बन के घूमते थे और अभी इतना परबट कैसे बन गए हो। वो पहले वाला ढोंगी लान वांग था या फिर अभी का कैरेक्टरलेस लान वांग सच है? कौन सा है? वांग जी ने बोला, आई थिंक वो पहले वाला ढोंगी था, क्योंकि मैं हर बार तुझे देख के मन में बहुत सारी चीज़ें सोच लेती थी। विंग, तेरे करीब आना, तेरे पास जाना, तुझे टच करना। विंग ने बोला, आप चुप हो जाइए, आप एक वर्ड भी मत बोलिएगा, मुझे अब तक बात ही नहीं करना। वांग जी ने बोला, ऐसे कैसे? हमें बात करना है, हमें बहुत सारी चीज़ें करना है, इसीलिए तो हम यहाँ पे आए हैं। गुस्से में वांग जी की तरफ देखकर बोला, अगर आप मुझे समंदर दिखाने नहीं लाए हो तो आपने सोते हुए मुझे हाईजैक करके यहाँ पे क्यों लेके आए हो? वांग जी विंग की बातों से वो मतलब एकदम जोर जोर से हंसी दिया। उसके बाद बोला, हाँ, क्या ज़माना आ गया है, अपनी शादी करे, हस्बैंड को हनीमून में लाई हूँ और उल्टा मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहा है कि मैंने उसे हाईजैक करके लाई हूँ। ये ज़िंदगी रख के मैं क्या करूँ? गॉड, मुझे उठा लो, मैं मर जाती हूँ। विंग जो गुस्से वाली नज़र से वांग जी को देख रहा था, वांग जी की ये हंसी, ये सारी चीज़ें विंग को लिटरली भी गुस्सा फील करवा रहा था। जी कि ये हंसना, ये टीजिंग उनको बहुत जहर जैसा फील हो रहा था। वो सीधा उठ के खड़ा हुआ और वो बैल्कनी में चला गया था। विंग जो बैल्कनी में खड़े होकर सामने की समंदर देख रहा था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। सामने समंदर है और लान वांग जी उसे रूम से भी बाहर नहीं जाने दे रहा है। ये इंसान ऐसा क्यों है, उसे समझ नहीं आ रहा था। किसने बोला था इतना प्यार करने के लिए? वो नहीं चाहता, अभी फिलहाल वो ये प्यार चाहता ही नहीं है। तभी हमारी वांग जी कुछ टाइम बाद विंग के मतलब पीछे बैल्कनी में आ गया था। पीछे से विंग का हक कियान बोला, ओहो, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? हाँ, इतना गुस्सा मत हो ना, तुम पहले तो चाहते थे ना कि मैं तुम्हें प्यार करूँ, प्यार, अब जब करे हो तुम हैंडल नहीं कर पा रहे हो। इन्हें देखा एंड वो कुछ नहीं बोला। वांग जी ने बोला, ओहो जानो, तुम इतना गुस्सा मत करो ना, चलो मैं तुम्हें शाम के टाइम पे लेके जाऊँगी। विंग फिर भी कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप खड़ा था। वांग जी ने बोला, नहीं, अंदर आओ ना। मैंने बोला, मुझे नहीं जाना। वांग जी ने बोला, चलो ना। वही ने बोला, नहीं जाना। वांग जी ने बोला, ठीक है, बैठे रहो। ये बोलकर वो रूम के अंदर चला गया था। लगभग 5 मिनट 10 मिनट हो गया था, बट विंग रूम के अंदर आ ही नहीं रहा था। तभी वांग जी के फ़ोन पे कॉल आया तो वो फ़ोन को रिसीव किया और हमारी जो मतलब शुयंग था ना, उसने देखा, बोला, वाह भाई वाह, मतलब तेरे पास ही क्या हस्बैंड है? हाँ मुझे बता, मतलब अगर इंपॉर्टेंट कॉल करूँ तो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है, तू बता तू कर क्या रहा है? हस्बैंड मिला तो पूरी दुनिया को भूल गया है क्या? याद रखना, मेरे पास भी हस्बैंड है, बट मैं तेरे जैसा बिहेव नहीं करूँ। तभी वांग जी ने बोला, किसने रोका है? करना, हाँ, मैंने तुझे थोड़ी ना रोका है।
हाँ जी, जो एक बार बेल्कनी की तरफ देखा, उसके बाद अपने लिप्स में बाइट करके बोला, तू उस ओमेगा की बात कर रहा है ना? हाँ, वो ओमेगा वो बहुत अच्छा था यार। बट मैं क्या करूँ यार, मेरे दिल के पास अभी भी थोड़ा जगह खाली है। मैं चाहूँ तो उसमें किसी को ऐड कर सकती हूँ ऐसे। तू बोलेगी तो, या फिर तू उसको बोल देना कि मैं बाद में उससे बात करूँगी, क्या है ना? मैं तो बहुत प्यार करना चाहती हूँ लोगों से, बट कुछ लोग हैं जो मेरे प्यार को चाहता ही नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि जो मेरी प्यार है वो मैं लोगों के पास मतलब देता रहूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। वो ये चूज़ बहुत ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था। तभी हमारी विंग रूम के अंदर आया एंड वांगजी जो विंग को आते हुए देख के, हमारी जो वेंचाओ मतलब वेंचाओ नहीं शुए मोशनु था ना, उसे बोला, अब तू फ़ोन रख, मेरा काम हो गया है और गलती से भी मुझे फ़ोन मत करना इडियट। विंग सीधा वांगजी के सामने खड़ा हुआ और बोला, आप किसे मिस कर रहे हो? हाँ, कौन है आपका गर्लफ्रेंड? और वांगजी बोला, था कोई। विंग ने बोला, कौन था, कौन है वो? उसने बोला, कोई था बहुत प्यारी सी इंसान। विंग ने बोला, मेरे साथ मजाक करे? हाँ, मैं बहुत सीरियस हूँ। वांगजी ने बोला, मैं भी तो बहुत सीरियस हूँ। बिलीव मी, वो मुझे पागलों की तरह प्यार करता था, मेरे लिए दिन रात मतलब तड़पता था, मेरे लिए वेट करता था, मेरे साथ घूमने जाने के लिए बहुत पागल था। और तू? विंग जो वांगजी की तरफ देखा, उसके आंखों में पानी आ गया था, उसे बहुत पेन हो रहा था। वो जो मतलब कुछ बोल ही नहीं रहा था। विंग जो मन में बोला, विंग का मन बोल रहा था, नहीं वांगजी पे तो उसके अलावा किसी से प्यार नहीं कर सकता। बट हमारे एक दिमाग है ना जो थोड़ा ज़्यादा ही चलता है, और अगर विंग का दिमाग है तो फिर बात ही अलग। बट वो अपने दिमाग में कुछ और ही सोचने लगा, बहुत दूर तक चला गया था। तो उस तरफ हमारी वांगजी मूड लेके दूसरी तरफ खड़ा था। कुछ ही टाइम में वांगजी के कानों में रोने की बॉय मतलब शोर सुना। वांगजी तुरंत पीछे घुमा, विंग की तरफ देखा एंड वो जल्दी विंग के पास आया। विंग के दोनों जो शोल्डर है उससे पकड़न, बोला, क्या हुआ है तुझे? तू 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 रो क्यों रहा है? आंटी जो बहुत नर्वस हो गया तो विंग की तरफ देखकर बोला, अरे तुम रो क्यों रहे हो? देखो, मैं तुम्हारी फादर की जो दिल है वो चुरा के लाई हूँ। तुम्हारी अगर क्या नहीं किया ना तो वो लिटरली मुझे जेल में भेज देगा। फिर विंग रोते रोते वांगजी की तरफ देखकर बोला, अब आप कोई और ओमेगा से पसंद करते हो ना? आपका कोई और ओमेगा है ना? वांगजी जो एकदम हंस दिया एंड विंग की गालों को पकड़ा एंड पुल किया, बोला, ओहो मेरी नादान ओमेगा, मैं और किसी और की बात नहीं कर रही थी, मैं तो सिर्फ तुम्हारी बात कर रही थी। वो तुम ही थे ना जो मेरे लिए रात बिरात मेरे लिए बेलकनी में वेट करते थे, मेरे आसपास घूमते थे, मैं कब रात में आऊँगी, खाना खाया या नहीं, ये सब तो तुम ही देखते थे ना। अगर मेरे साथ घूमने जाने के लिए भी तुम बेताब थे। तो मैं तो सिर्फ तुम्हारी बात कर रही थी ना। और तुम क्या कर रहे हो? रोने बैठ गए? मत रो, तुम्हारी आंखों की ये आंसू मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है विंग, बहुत इंपॉर्टेंट। तभी वो विंग के थोड़ा करीब आया और विंग की कमर को पकड़ने बोला, हस्बैंड, बट मुझे लगता है कि तुम शादी से पहले मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही उताव थे, बहुत पागल थे। बट जब से हमारी शादी हुआ है तुम एकदम मेरे साथ पागलपन नहीं करते हो, मुझसे दूर दूर भागते रहते हो, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं बहुत जेलस हूँ। तुम मुझसे भाग नहीं सकते, समझ में आई ना? विंग अपनी आंसू भरी नज़र से वांगजी को देख रहा था, उसका नोज लिटरली रेड हो चुका था। वो वांगजी की तरफ देखा, वांगजी विंग को अपने एकदम करीब खींचा, विंग की तरफ देखा, बोला, अब रोना भी बंद कर दो ना, ऐसे रोते हुए तुम अच्छा नहीं लगते हो, तुम तो ब्लश करते हुए, शर्माते हुए, भागते हुए बहुत अच्छा लगते हो। विंग जो वांगजी की तरफ देखा, वांगजी ने बोला, क्या हुआ, अभी भी नाराज़ हो? मैं फ़न कर रही थी, तुम्हें बस मैं अंदर लाना चाहती थी, डर से मैंने मजाक किया। विंग जो वांगजी की तरफ देखकर बोला, आपको पता है अब बहुत बुरे इंसान हो, बहुत ज़्यादा। वांगजी ने बोला, मुझे बहुत सारी चीज़ें पता है अपने बारे में, जो आपने कल से लेकर अब तक मुझे कम्प्लीमेंट दिया है। मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत ख़राब हूँ, बर्बट हूँ, शेमलेस हूँ, कैरेक्टरलेस हूँ, उसके बाद और क्या क्या बहुत सारी चीज़ें आपने बताया है। आई थिंक आप आगे भी और भी चीज़ें बताएंगे, कोई बात नहीं, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी। आपकी बोली हुई हर एक शब्द मैं ऐसे एक्सेप्ट कर लूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंग जो वांगजी की तरफ देखा बोला, सच में आप इम्पॉसिबल हो। वांगजी जो हसन बोला, मैं पॉसिबल हूँ, इम्पॉसिबल हो, जो भी हो सिर्फ आपके लिए हो, आपके बिना किसी के लिए नहीं। तभी विंग जो हंसा, तभी वांगजी ने बोला, आई लव यू विंग। विंग जो वांगजी की तरफ देख रहा था, वांगजी ने बोला, क्या हुआ, आंसर दो। विंग ने बोला, आपने तो बताया था ना एक बार कि हर चीज़ें बता के जाहिर नहीं करना चाहिए। तभी वांगजी ने बोला, ओह तो तुम मेरे डायलॉग मुझे ही दे रहे हो? वांगजी की तरफ इन्हें देखकर बोला, हाँ बिल्कुल। बट वांगजी ने
जी, जो विंग की तरफ देखकर बोला ये नहीं चलेगा, तुम्हें अभी बताना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं ये बोल के वो विंग को गोद में उठाने की कोशिश किया। विंग 2-3 कदम पीछे चला गया। बोला खबरदार, खबरदार अगर आपने मेरे पास भी आई तो आपकी वजह से मेरा कमर दुखने लगा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपके अंदर इतना जज्बात और इतना ताकत आ कहाँ से रहा है। आप मुझसे 1 हफ्ते तक दूर रहेंगे, मेरे पास भी मत आना, आप बहुत बहुत बुरे हो। आंजी ने बोला 1 हफ्ते? जहाँ पे मैं तुम्हारे से 2 मिनट भी दूर नहीं रह सकती, वहाँ पे तुम बोल रहे हो 1 हफ्ते? इम्पॉसिबल। सुनो, पहले मैं तुमसे दूर रहती थी, अब जब मैं तुम्हारे पास आ गई तो फिर दूर रहना तो बनता ही नहीं है। याद रखना, एवरीडे मीन्स एवरीडे नहीं। अब तो मैं ये बोलूँगी, जब मेरा मन चाहेगा तब, अगर दिन में 10 बार, रात को 10 बार, या फिर उससे भी ज़्यादा तो उससे भी ज़्यादा। विंग वांग जी की तरफ देखन बोला, अब तुझे मारना चाहते हो? वांग जी ने बोला मैं तुझे क्यों मारना चाहूँगी, मैं तो तुझे प्यार करना चाहती हूँ, बहुत 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 ज़्यादा। विंग ने बोला ये प्यार नहीं, ये टॉर्चर है। वांग जी ने बोला यही मेरी प्यार है, समझ में आए?